पहले कवि अपने रेवसराय बच्चन जी, उनकी पहली कविता आत्म परिचय, 2 कविता उनके अपने पाठ्यक्रम में। आत्म परिचय में खुद हैं यहाँ कवि जी रेवसराय बच्चन जी। ये जो पूरी कविता है इसमें विरोधाभास अलंकार है सबसे ज़्यादा। आदमी के जीवन में भी कई बार खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, वो यहाँ व्यक्त किए गए हैं। कई बार कई चीज़ें सुख देती है तो दुख भी देने लग जाती है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यहाँ पर मैं का मतलब आत्म से है, खुद से है। कवि कह रहे हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन, संसार रूपी जीवन, ये जो दुनिया है, संसार है, ये जो जीवन है इसका भार लिए फिर रहा है। भार, वजन लग रहा है इसका कवि को, और वजन लगता है यानी वो दुखी है। कवि दुखी है इस दुनिया से, इस संसार से, संसार रूपी जीवन से, लेकिन कह रहा है फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार भी है, कुछ प्यार भी है फिर भी जीवन में, यानी यहाँ विरोधाभास है। यहाँ पर कर दिया किसी ने जनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कोई जिनमें आया था, किसी ने, पता नहीं है, कोई हो सकता है, कोई प्रेमी हो, अनजान कोई भी हो सकता है। जनकृत जिनको छूकर, जनकृत जनकार से लिया गया है ये शब्द। तो जैसे कोई वीणा है, एक तारा है, उसकी तारों को कोई एकदम बजा के छोड़ देता है, जनकृत कर दे, तो यहाँ हृदय रूपी तारों को, हृदय लगेगा यहाँ पर, यानी हृदय में, हृदय की भावनाओं को किसी ने जाना है कवि की, तो कहा है सांसों के 2 तार का मतलब फिर मैं जिंदा हूँ, जीवन जी रहा हूँ फिर भी। तो कर दिया किसी ने जनकर जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। सने सुरा कहता है मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ। हृदय में प्रेम है, वो किसी के कारण है, चाहे वो कोई भी हो, तो जनकृत कर दिया है हृदय को, हृदय में प्रेम पैदा कर दिया है कवि के हृदय में, उनको छू करके, उनकी भावनाओं को छू करके। तो कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ। यह रूपक अलंकार है सनेसुरा, ये उदाहरण मैंने रूपक अलंकार में भी दिया था पहले। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो प्रेम रूपी शराब पीता है कवि, तो ये संसार का ध्यान नहीं करता। संसार चाहे कुछ भी करे, संसार का फिर ध्यान नहीं रहता। जैसे कोई मदिरा पी लेता है तो उसको कोई बेसुध हो जाता है ना, तो संसार की कोई शुद्ध नहीं है, संसार को भूल जाना चाहता है कवि यहाँ पर। तो कहता है मैं संसार का, जग का ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यह स्वार्थीपन के बारे में बताया संसार के। पूछ रहा उनको, संसार उनको ही पूछता है जो जग की गाते हैं, संसार की जो गाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं तो अपने जो मन में आ जाए, प्रेम है अब मन के अंदर, तो वो प्रेम के गीत ही गा रहा है कवि। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार भाव होते हैं, उर हृदय, मैं अपने हृदय के, निज अपना, मैं अपने हृदय के भाव है वो लिए फिरता हूँ, खुद के हृदय के भाव लिए घूम रहा है, और प्रेम रूपी भाव ही है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज अपने उर हृदय के उपहार, सौगात, गिफ्ट, वो लिए घूम रहा है, और वो गिफ्ट प्रेम ही है, प्रेम बांटता है ये। प्रेम रूपी उपहार लिए घूम रहा है कवि सबके लिए। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सौपनों का संसार लिए फिरता हूँ।
कवि कह रहा है कि ये संसार अपूर्ण है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, और मैं अपने सपनों का संसार लिए घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। हृदय में कैसी अग्नि जलाता है? प्रेम रूपी अग्नि। लेकिन ये वास्तव में वियोग, प्रेम के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। अब कवि को जब वियोग हो जाए, विरह जब हो जाए, बिछुड़न जब हो जाए ना, तो वो अग्नि है, विरह रूपी अग्नि है, और उसमें खुद जलता रहता है। दाह करता हूँ, दाह का मतलब जलता रहता हूँ। हृदय में खुद ही कह रहा है, जला लेता हूँ हृदय में अग्नि और दाह करता हूँ। और कहता है मैं एक योगी की भांति हो गया हूँ, संत की भांति। कहता है सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में मगन रहता हूँ मैं। और संसार क्या है? जग भव सागर तरने को नाव बनाए। दुनिया, जग का मतलब दुनिया, संसार है, ये संसार रूपी सागर है। जो भव सागर यहाँ भी रूपक अलंकार है। दुनिया संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, तरने के को नाव बनाए, पार करने के लिए नौका बनाती है और तरह तरह के उपाय करती है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ कि मैं सागर के अंदर, संसार रूपी सागर के लहरों के ऊपर मस्त बहता रहता हूँ, तैरता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन जवानी, उन्माद नशा, कि जवानी का जो है नशा लिए घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। क्या नशा तो है जवानी का, लेकिन फिर भी उसमें अवसाद भी है, उसमें अवसाद, दुख, पीड़ा, उसमें पीड़ा भी है फिर भी। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि मैं बाहर से इस दुनिया को दिखता हूँ, बाहर से हंसता रहता हूँ। रुलाती भीतर यानी अंदर से पीड़ा देती है वो चीज़ें कवि को। रुलाती भीतर यानी अंदर से दुखी करती है मुझे। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कह रहा है कि मुझे अब भी उसकी प्रियवर की याद है, किसी की। अगला पैरा, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। यतन प्रयास कर करके, सारे यतन करके मिट गए, सत्य को कोई नहीं जान पाया। नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। नादान वही हैं जहाँ पर दाना। नादान लोग, मूर्ख लोग भी वही रहते हैं जहाँ पर दाना, दाना का अर्थ यहाँ समझदार है, कि जहाँ समझदार होते हैं वहाँ मूर्ख लोग भी रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़, मूर्ख, फिर मूर्ख लोग और क्या जग, वे क्या संसार, ये संसार को मूर्ख ही मान लिया। फिर मूर्ख हो या संसार, इतने पर भी नहीं सीखते कि सत्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है, सारे प्रयास करके मिट गए। यहाँ इस पद्यांश में आध्यात्मिकता है। इस पंक्ति में खास तौर पर पहली में, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। सारे प्रयास करके मिट गए, आज तक सत्य को कोई नहीं जान पाया। तो फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़, मूर्ख है, ये संसार भी मूर्ख है, और मूर्ख तो मूर्ख है ही जो इतने पर भी नहीं सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कह रहा है मैं भी सीख रहा हूँ, और क्या सीख रहा है कवि? सीखा हुआ ज्ञान है, जो इसने ज्ञान जो सीख लिया है उसको बुलाना सीख रहा है। यानी सांसारिक ज्ञान है जो इसने पहले से ले रखा है, सांसारिक ज्ञान जो सीख रखा है वो बुलाना सीख रहा है, उसको बुला रहा है। क्योंकि सांसारिक ज्ञान पीड़ा देता है, दुख देता है। भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, उसको बोलना चाहता है कवि यहाँ पर, वो सीख रहा है। मैं एक तरफ, मैं और का मतलब यहाँ है, मात्रा तो इसके दो ही लगाई है, 3 बार आया। और का कितना सुंदर प्रयोग है देखिए। मैं और जग और, कहाँ का नाता, कि मैं तो एक तरफ
और जग है, संसार है, वो एक तरफ है। कहाँ का नाता कि हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता, कि मैं तो पता नहीं कितने संसार रोज़ बनाता हूँ, मिटा देता हूँ। जग, संसार, ये दुनिया, जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जिस पृथ्वी, यही पृथ्वी अपनी, इस पर ये दुनिया वैभव धन संपदा इकट्ठी करती रहती है। मैं प्रति पग से, हर कदम से, हर पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, ठोकर मारता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का बाग लिए फिरता हूँ। कहता है मैं अपने रोने के अंदर, निज रोदन, खुद जब मैं रोता हूँ तो उसमें भी एक राग है, उसके अंदर प्रेम है। और कह रहा है कवि, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि मैं जब बोलता हूँ, दुनिया से जब बातें करता हूँ तो मेरी वाणी ठंडी होती है, लेकिन उसमें भी आग है, वीर्य रूपी आग है, उसमें भी वीर्य रूपी अग्नि है। वैसे तो मीठा बोलता है, धीरे बोलता है कवि, लेकिन उसमें भी आग है, फिर भी वीर्य रूपी अग्नि है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का बाग लिए फिरता हूँ। भूपों, राजाओं के, प्रासाद, महल, ये प्रसाद शब्द नहीं है, प्रासाद है ये। एक तो प्रसाद होता है कृपा, एक ये प्रासाद है कि राजाओं के महल है, वो निछावर हो जाए, वो मेरे पास खंडर का बाग लिए फिरता हूँ। कि मेरे पास तो वो खंडर है, छोटा सा टूटा फूटा, और वो खंडर अपने हृदय को बोला है इसने, यानी मेरे पास वो हृदय लिए घूम रहा हूँ मैं। जो राजाओं के पास हृदय नहीं होता, वो टूटा फूटा हृदय मेरे पास है, प्रेम में टूटा हुआ हृदय, वो लिए घूमता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि मैं रोने लगा तो तुम इसको कहते हो गाना, कि ये गीत गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, जब मैं फूट फूट कर रोने लगा तो तुम कहने लगे कि ये कविता बना रहा है। छंद बनाना का मतलब कविता बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाता है, मैं कवि नहीं हूँ, संसार मुझे कवि मानता है, लेकिन मैं तो दुनिया का एक नया पागल हूँ, दीवाना पागल, यानी प्रेमी। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मैं दीवानों का वेश धारण कर रखा है, मैंने वेशभूषा धारण कर रखी है मैंने प्रेमियों की। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, निशेष बाकी है, मादकता नशा, और वो है प्रेम का नशा। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कि मेरे पास प्रेम की मस्ती का संदेश है, शिक्षा है प्रेम की, कि सारे प्रेम से रहे, और उस प्रेम को सुनकर के, प्रेम की बातें सुनकर के जग झूम उठता है, खुशी से झुकता भी है जग, संसार, और लहराने लग जाता है सारा संसार मेरे प्रेम की मस्ती के संदेश के आगे।